नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हमारे खास सेगमेंट एक कैंडिडेट खास में बात एक ऐसे नेता की जिसका संकल्प बहुजनों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना है। उसका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। एक ऐसा नेता जो मायावती जैसी बड़ी नेता को चुनौती देता है, बीजेपी के खिलाफ जमकर बोलता है, जो मांगने नहीं छीनने की बात करता है, रामायण से विवादित चौपाई हटाने की वकालत करता है और सीधे सीएम योगी से दो हाथ करने की बात करता है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो नगीना की गलियों की खाक छान रहे हैं, बीजेपी और एसपी जैसी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर का चंद्रशेखर आजाद बनने और फिर पिछड़े समाज की राजनीति का बड़ा चेहरा बनने तक का सफर आसान नहीं था। चंद्रशेखर का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी की तरह है। बात साल 2017 की है। तब सहारनपुर के शब्बीपुर गांव में जाति हिंसा हुई थी। इस मामले में भीड़ को उकसाने का आरोप चंद्रशेखर के संगठन भीम आर्मी पर लगा और इसी घटना ने चंद्रशेखर को पहली बार नेशनल मीडिया की हेडलाइन में ला दिया। इस हिंसा में चंद्रशेखर का नाम भी आया। पुलिस ने उन पर 12,000 रुपए का इनाम घोषित किया और लंबे समय तक चंद्रशेखर की तलाश चलती रही। यहां तक कि चंद्रशेखर पर रासुका भी लगाया गया। चंद्रशेखर 16 महीने तक रासुका के तहत जेल में रहे और जब जेल से बाहर आए तो दुगनी ताकत से पिछड़े समाज की सेवा में लग गए। सहारनपुर के घड़कौली गांव के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1986 में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। चंद्रशेखर की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई और फिर उन्होंने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम को अपना आदर्श मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद समाज में बराबरी की पैरवी करते हैं और पिछड़े समाज के हक की आवाज उठाने वाला खुद को बताते हैं। वैसे चंद्रशेखर की एक खासियत ये भी है कि उनके आंदोलन किसी जाति बंधन में कभी नहीं रहे। इसका उदाहरण उनका किसान आंदोलन में शामिल होना और फिर पिछले साल रेसलर के धरने के दौरान भी ये बात देखने को मिली थी। बात 2020 की है। तब पूरा देश हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की बात कर रहा था। तब चंद्रशेखर भी हाथरस पहुंचे थे और धरना दिया था। चंद्रशेखर ने साल 2015 में अपने दो साथियों के साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया और इसके जरिए समाज सेवा करने लगे। तब इस संगठन का काम दलित बच्चों की पढ़ाई करवाना और शादी करवाना, उनके हक की आवाज बुलंद करना था। लेकिन तब चंद्रशेखर की पहचान एक सीमित इलाके तक ही थी। लेकिन जब 2017 में वो जेल में गए तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर पूरे देश में पॉपुलर हो गए। चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बन गए। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर की पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा चली थी, लेकिन बाद में उन्होंने सपा और बसपा गठबंधन को समर्थन दे दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन इन चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस बार चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनकी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं है। पहले माना जा रहा था कि अखिलेश यादव उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल करेंगे और गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ेंगे भी, पर ऐसा हो न सका। अखिलेश यादव ने भी उनसे दूरी बना ली। चंद्रशेखर अब नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उनके फैंस को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर बड़ी पार्टियों की मौजूदगी में अपना परचम लहरा पाते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।